ये कहानी है 1976 की, जहां पर हमें एक सुनसान सा रेगिस्तान दिखाया जाता है और उस रेगिस्तान पे रकेल नाम की एक मॉडल अपनी दोस्त जून के साथ अपने एक शूट के लिए जा रही है। लेकिन इससे पहले वो लोग लोकेशन पे पहुंच पाते, उनकी कार खराब हो चुकी है। रकेल को समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों क्या करे। उनकी टीम भी आने वाली है लेकिन वो लोग काफी पीछे हैं। तब तक वो लोग करेंगे क्या, लोकेशन पे पहुंचेंगे कैसे? रकेल जून को समझाती है कि हमें चलना चाहिए, शायद आगे कोई आबादी हो, कोई इंसान हो जो कि हमारी मदद कर सके। उन दोनों के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो दोनों चलना शुरू करते हैं। रेगिस्तान बहुत ही सुनसान है, दूर दूर तक ना तो कोई इंसान है ना उसकी कोई जात। लेकिन फाइनली उन्हें एक गैरेज मिलता है। इस गैरेज को देख के दोनों खुश हो जाती हैं कि फाइनली उन दोनों को कोई तो मिला। लेकिन रकेल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो कहती है कि सुनसान से रेगिस्तान पे ये जगह किसकी होगी, लेकिन जून उसकी बात मान नहीं रही। वो लोग गैरेज के अंदर जाते हैं। जून अंदर की तरफ जाती है। काफी देर हो चुकी है, न जून की आवाज आ रही है न जून खुद। अब मजबूरी में रकेल को भी अंदर जाना पड़ता है। अंदर एक सुनसान सा अंधेरा है जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। रकेल को बहुत डर लग रहा है। वो जून को आवाज लगा रही है, जून जून कहाँ हो तुम? लेकिन तभी रकेल को एहसास होता है कि उसके पीछे एक साया है। वो पीछे पलट के देखती है तो उसके पीछे एक शैतान है। उसे देख के रकेल इतना डर जाती है कि वो वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे साइकोपैथ है। मैं इन्हें साइकोपैथ क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को भी समझ में आएगा। और वो सब मिलके रकेल को बेहोश कर देते हैं। जहाँ पर एक तरफ शायद रकेल मर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ रकेल की टीम यानी कि बडी, रे, रॉक्सी, एडम, फॉडी और सनशाइन रकेल और जून का इंतजार करते हुए इस रेगिस्तान में आ चुके हैं। वो सब रकेल और जून का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दूर दूर तक उन लोगों को रकेल या फिर जून दिखाई नहीं दे रही। और उन लोगों का ड्राइवर बडी उन सबको डरा रहा है कि तुम्हें पता है इस रेगिस्तान के बारे में एक अफवाह है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर एक फैमिली रहती है जो कि इंसानों को मार के खाते हैं। यहाँ पर मेरे सिवा और कोई भी ड्राइवर तुम्हें ला नहीं सकता, किसी की हिम्मत होगी ही नहीं। बडी उन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई भी बडी की बात को सीरियसली ले नहीं रहा। वो लोग तो रकेल और जून का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि जून मर चुकी है और रकेल उन शैतानों के कब्जे में। रकेल की आंख खुलती है, उसके सामने एक और शैतान आ जाता है। रकेल चिल्लाती है, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? प्लीज बताओ जून कहाँ है? मुझे छोड़ दो प्लीज। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो शैतान हंस रहा है। वो कहता है हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए। रकेल को समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। उसे ये भी पता है कि इन लोगों ने जून को मार दिया है। अब उसे सिर्फ अपनी टीम से उम्मीद है कि उसकी टीम यहाँ पर आके उसे बचा ले इन सब से अनजान। फाइनली सनशाइन सबको कहती है कि काफी वक्त हो चुका है। रकेल और जून अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। शायद वो लोग आगे कहीं चले गए होंगे, आगे कोई होटल हो, शायद वो लोग वहां हो। मैं देख के आती हूँ। चार्ली और सनशाइन आगे की तरफ जाते हैं और गेस कीजिए वो लोग कहाँ पहुँचते हैं। वो लोग उसी गैरेज के पास पहुँचते हैं। वहां पर फोन भी है लेकिन वो फोन काम नहीं करता। एज ऑब्वियस उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि रकेल और जून कहाँ है। लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि उन्हीं के बगल के कमरे में रकेल कैद है। वो समझ चुकी थी कि अगर उसे बचना है तो उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो जैसे तैसे करके अपने जंजीरों को खोलती है। वो बाहर की तरफ निकलती है। उसे अपनी टीम की वैन दिखती है। वो चिल्लाती है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, प्लीज मुझे बचाओ, ये लोग खतरनाक है, ये लोग हमें मार देंगे। लेकिन वैन के अंदर सनशाइन और चार्ली गाना सुन रहे हैं। वो लोग रकेल की आवाज सुन नहीं पाते और वहां से चले जाते। रकेल वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो शैतान एक बार फिर से रकेल को कैद कर देते हैं। अब रकेल के साथ क्या होगा ये तो हमें आगे की कहानी में ही पता चलेगा। फिलहाल तो रकेल की टीम बहुत परेशान थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। दिन पार होता जा रहा था और उन्हें फोटो शूट करना था। जॉडी सबको समझाता है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि सनशाइन और रॉक्सी तुम दोनों मॉडल बन जाओ। अब उनके पास दूसरा कोई चारा था भी नहीं। रॉक्सी और सनशाइन मॉडल बनती है और फाइनली फोटोशूट हो जाता है। अब वक्त है घर लौटने का। सब कोई तैयार है लेकिन तभी सनशाइन सबको समझाती है कि हम लोग इतने दूर आए, चलो ना यहाँ पर घूमते हैं, आगे तक जाते हैं। हमने सामने एक गैरेज देखा है, चलो ना वहां जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या क्या है। बहुत मजा आएगा। हम लोग इतने दिन के बाद घूमने के लिए बाहर आए, पता नहीं दोबारा ये मौका मिले या फिर ना मिले। पहले तो सब कोई मना करते हैं लेकिन सनशाइन की जिद करने के बाद सब कोई मान जाते हैं। सब के सब वहां जाते हैं उसी गैरेज में। याद है ना वहां पर कौन कौन है? और तभी उन लोगों की मुलाकात एक औरत से होती है। वो लोग उसे देख के डर जाते हैं
लेकिन वो औरत उन लोगों को समझाती है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम बर्डी है और मैं यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहती हूँ। पहले यहाँ पर बहुत बड़ा गांव था, हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर हाईवे बनना शुरू हो गया और हमारा गांव खत्म कर दिया गया। सिर्फ मैं ही अपने परिवार के साथ बची हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर रुको, यहाँ पर ये सब देखो, हमें बहुत खुशी होगी। सब के सब मान जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? क्या ये बर्डी उन्हीं शैतानों के बारे में बात कर रही है? आइए जानते हैं। सब कोई इधर उधर जाके घूम रहे हैं। सनशाइन भी रॉक्सी से बात कर रही है। वो रॉक्सी से पूछती है कि क्या तुम एडम को पसंद करती हो? रॉक्सी भी कहती है हाँ। तब सनशाइन रॉक्सी को समझाती है कि ये सही मौका है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, तुम जाओ एडम के पास और उससे अपने दिल की बात कहो, कहीं लेट ना हो जाए। रॉक्सी भी मान जाती है। वो एडम के पास जा रही है। सब कोई इधर उधर घूम रहे हैं। जॉडी भी इधर उधर जाके फोटोज को खींच रहा है। किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। जॉडी ध्यान देता है कि काफी देर से रे कहीं दिखा नहीं है, लेकिन उसके बाद जॉडी ये सोचता है कि शायद रे इधर उधर घूम रहा होगा। जॉडी इधर उधर की फोटोज ले रहा है। तभी उसका ध्यान एक बेसमेंट की तरफ जाता है। वो उस बेसमेंट के अंदर जाता है और फाइनली उसका सामना एक शैतान से हो जाता है। वो उसे देख के बाहर की तरफ भागता है और वो शैतान जॉडी के पीछे है। जॉडी समझ जाता है कि यहाँ पर आना उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। सब कोई इन सारी बातों से अनजान है, लेकिन चार्ली को बर्डी के ऊपर शक हो रहा है। वो बर्डी से बात करने के लिए आता है। वो बर्डी से पूछता है कि एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पर सरवाइव कैसे करते हो? लेकिन बर्डी उसके किसी भी सवाल का सीधा जवाब दे नहीं रही और चार्ली का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है। जहाँ पर एक तरफ चार्ली को शक हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जॉडी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपता हुआ घूम रहा था। लेकिन फाइनली जॉडी को वो शैतान ढूंढ लेते हैं। उसके हाथ में चेन स्नो है और वो जॉडी को चेन स्नो से मार देते हैं। लेकिन वो शैतान जब पीछे घूमता है तो उसके पीछे सनशाइन है। क्या हुआ सनशाइन के साथ पता नहीं। चार्ली को भी चेन सॉ की आवाज आ चुकी है। वो बर्डी की तरफ देखता है तो बर्डी हंस रही। वो कहती है लगता है मेरे बच्चों के खेलने का वक्त हो चुका है। चार्ली समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उस आवाज की डायरेक्शन में भागता है, लेकिन वहां ना तो जॉडी है ना ही सनशाइन। फाइनली चार्ली एक कमरे की तरफ जाता है। उस कमरे में उसे आवाज आती है खोलो मुझे खोलो। चार्ली एक बॉक्स को खोलता है और देखता है कि वहां पर सनशाइन है। सनशाइन बहुत डरी हुई। वो कहती यहाँ पर शैतान रहते हैं, वो हमें मार देंगे, चलो यहाँ से। लेकिन इससे पहले चार्ली भाग पाता, एक शैतान आके चार्ली को पकड़ लेता है। चार्ली सनशाइन को नाइफ देता है और कहता है मार दो इसे। और अब आएगा इस कहानी का ट्विस्ट। सनशाइन इन शैतानों के साथ मिली हुई थी और वो चार्ली को भी मार देती है। लेकिन क्यों? सब्र रखिए, सारे जवाब धीरे धीरे मिलते रहेंगे। जॉडी, चार्ली, रे, जून चारों के चारों मर चुके थे। सनशाइन इन लोगों के साथ मिली हुई थी। रकेल का कुछ पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। अब बचे थे सिर्फ एडम और रॉक्सी। एडम और रॉक्सी इन सारी बातों से अनजान थे। रॉक्सी अपनी दिल की बात एडम को बता रही और एडम भी ये कहता है कि वो भी रॉक्सी से बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर दोनों को चेन स्नो की आवाज आती है। वो दोनों पीछे पलट के देखते हैं तो वो शैतान उन दोनों को मारने के लिए आ रहा है। एडम रॉक्सी से कहता है छुप जाओ, तुम छुप जाओ। और एडम दरवाजे के पास एक अलमारी को लगा देता है। लेकिन वो लकड़ी की अलमारी कहाँ इस शैतान को रोक पाएगी। वो अंदर की तरफ आता है, एडम पे हमला करता है। एडम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा रोक नहीं पाता। रॉक्सी बेड के नीचे छुपी हुई है और वो शैतान रॉक्सी के सामने एडम को मार देता है। रॉक्सी ये सब देख नहीं पाती, लेकिन अब तो एक और सरप्राइज की बारी है। कुछ देर में वहां सनशाइन आती है। सनशाइन उससे पूछती है कि वो लड़की कहाँ है, क्या तुमने उसे भी मार दिया? वो शैतान कहता है नहीं। सनशाइन कहती है ढूंढो कहाँ है वो, हमें उसे भी मारना है। और ये सब सुन के रॉक्सी समझ जाती है कि सब सनशाइन का प्लान था। इस लोकेशन को भी इसी ने प्लान किया, हमें यहाँ पर यही लेके आई। लेकिन क्यों? ये चाहती क्या है? जहाँ पर एक तरफ रॉक्सी परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ बर्डी, जिसे ये लोग मामा बर्डी कहते थे, यानी इन लोगों की लीडर, वो रकेल से बात कर रही है। वो रकेल को समझाती है कि हमसे मत डरो, हम तुम्हारे परिवार हैं, हम तुम्हारे अपने हैं। तुम जिंदा रहना चाहती हो ना, तो हमारी बात मानो, हम में से एक बन जाओ। देखो तुम्हारे सारे साथी मारे गए, तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारे साथ आ जाओ। रकेल को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जहाँ पर एक तरफ रकेल फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी मौके का फायदा उठा के वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो भागेगी कैसे? हर जगह वो शैतान फैले हुए। रॉक्सी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लेकिन फाइनली उसकी मुलाकात सनशाइन से होती है। उसे तो उसकी सारी असलियत पता है, लेकिन सनशाइन को ये नहीं पता। वो रॉक्सी
के सामने रोने का ड्रामा करती है। रॉक्सी, सब मारे गए रॉक्सी, यहाँ पर कुछ शैतान है, कुछ साइकोपैथ किलर जो कि सबको मार रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है रॉक्सी, चलो हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। रॉक्सी तो जानती थी कि इसके दिल में क्या है, लेकिन वो भी इस ड्रामे का हिस्सा बनती है। वो सनशाइन से पूछती है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। तब सनशाइन उसे वैन की चाबी दिखाती है। रॉक्सी को वैन की चाबी दिख चुकी थी और वैन सामने ही थी। अब मौका था बदला लेने का। रॉक्सी सनशाइन के ऊपर हमला करती है और वैन की चाबी लेके वहां से भागती है, लेकिन सनशाइन उससे एक कदम आगे थी। वो रॉक्सी को दिखाती है कि मैंने तुम्हें गलत चाबी दी है। अब रॉक्सी भी इन शैतानों की चुंगल में फंस चुकी थी। लेकिन ये लोग ये सब क्यों कर रहे थे पता चलेगा, क्योंकि अब मामा बडी सबको बुलाती है, अपने सारे शैतानों को। रॉक्सी इन लोगों के कब्जे में और ये शैतान रॉक्सी को लेके मामा बडी के पास जाते हैं। रॉक्सी उससे पूछती है तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, तुम लोग चाहते क्या हो, पैसा, क्या तुम लोग इंसानों को खाते हो, क्या चाहते क्या हो तुम लोग। और तब मामा बडी उसे बताती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ आते के साथ सब कुछ बता दिया है। पहले ये हमारा गांव था, मेरे लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करके इस मॉडर्न सोसाइटी ने सबको खत्म कर दिया। तुम्हें पता है इंसान धीरे धीरे करके अपनी बर्बादी की तरफ जाता जा रहा है। वो नया नया आविष्कार कर रहा है, वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और देखना आगे चल के यही इंसान एक दूसरे को मारेंगे और तब कोई सेफ नहीं रहेगा। वही सेफ रहेगा जिसने इन सब की प्रिपरेशन बहुत पहले से की है और मैं उन्हीं में से एक हूँ। मुझे दोबारा अपना गांव बसाना है। जब ये इंसान आपस में लड़ के मर जाएंगे तब मैं और मेरा परिवार इन लोगों के ऊपर राज करेगा। मुझे तुम्हारे अंदर वो खूबी दिखती है कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बन सकती हो, तो कहो क्या तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगी और इस मॉडर्न सोसाइटी से मेरे साथ मिलके एक जंग करोगी। ये बातें सुन के रॉक्सी समझ जाती है कि ये लोग पागल हैं। ये लोग अपनी मानी हुई गलत सोच के लिए किसी को भी मार सकते हैं। वो मना कर देती है, लेकिन अब मामा बडी कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेकिन फिर मामा बडी रकेल को वहां बुलाती है और जो ऑफर मामा बडी ने रॉक्सी को दिया था अब वही ऑफर मामा बडी रकेल को देती है। रॉक्सी चिल्लाती रहती है रकेल इनकी बात मत मानना, प्लीज मत मानना, लेकिन रकेल मामा बडी की बात मान जाती है और वो रॉक्सी को मार देती है। अब रकेल भी इन लोगों के ग्रुप का, इन लोगों के फैमिली का हिस्सा है। ठहरिए जरा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हल्का सा क्लाइमेक्स अभी भी बाकी है। रॉक्सी की बॉडी को वहां से ले जाया जाता है और रकेल के साथ एक शैतान भी है। वो लोग रॉक्सी की बॉडी को ठिकाने लगाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग ये कर पाते। रॉक्सी के शरीर में अभी भी जान बाकी है। वो पहले उस शैतान को मारती है और उसके बाद वो रकेल को भी मार देती है। आपको क्या लग रहा है रॉक्सी बच गई? नहीं, रॉक्सी भी मर जाती है। आपको क्या लगा था इस कहानी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग होगी, सब कोई मर जाएंगे? नहीं, कुछ कहानियां ऐसी ही होती है। आज भी वो रेगिस्तान वहीं पर है, आज भी मामा बडी अपने परिवार के साथ वहीं पर है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।